चलिए अब हम करते हैं एग्जाम्पल 3.6। एग्जाम्पल 3.6 में बोल रहे हैं अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस 0 दिया हुआ है, इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 12 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। ये सारे के सारे रेजिस्टर्स जो क्यूब में लगे हुए हैं ये सबके सब 1 ओम के हैं। ये सारे के सारे रेजिस्टर्स 1 ओम के हैं। ओके, ये सारे के सारे रेजिस्टर्स 1 ओम के दिए हुए हैं। मैं लिख देता हूं सभी रेजिस्टर्स के ऊपर 1 ओम्स, 1 ओम्स। ये सारे के सारे रेजिस्टर्स 1 ओम के हैं और 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स पे। हम लोगों ने नेमिंग कुछ इस तरीके से की है, ए बी सी डी। नीचे जो क्यूब का जो बेस है वो है ए बी सी डी। ए के जस्ट ऊपर A1, बी के जस्ट ऊपर B1, सी के जस्ट ऊपर C1 और डी के जस्ट ऊपर D1। और यहां पे जो बैटरी लगाई है डायगोनली ऑपोजिट एंड्स के ऊपर लगाई हुई है 10 वोल्ट की बैटरी। ये बैटरी लगाई है ए से और बाहर निकल रहा है वायर C1 से। तो बैटरी लगाई हुई है हम लोगों ने कुछ ऐसे, 10 वोल्ट की बैटरी है। यहां पे 10 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से बैटरी लगाई हुई है 10 वोल्ट की। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। हमें निकालना है रेजिस्टेंस ए C1 के बीच में निकालना है, ठीक है। और दूसरा निकालना है करंट अलोंग ईच एज, करंट along each edge, ये भी हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग हैंडल कैसे करें, इसमें सबसे पहले हम लोग जो बैटरी के हमारे जो 2 टर्मिनल्स हैं वो देखेंगे डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखिए, इन सभी रेजिस्टर्स बराबर साइज के हैं, बराबर साइज के रेजिस्टर्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बैटरी एक ही लगी हुई है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो मान लेते हैं करंट हमारा निकला I का करंट निकलता है यहां से, यहां पे आता है और A पे आने के बाद इसके पास 3 रास्ते हैं और तीनों बराबर रेजिस्टेंस के। ये सारे के सारे 1 ओम के हैं, सारे के सारे 1 ओम के हैं, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए। और इसके पीछे भी सिमिट्री पूरी है। तो सिमिट्री के कारण हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि यहां से जो करंट निकल रहा है, यहां से या यहां से या यहां से, ये सबका सब इस करंट का 1/3 होगा। अगर यहां से करंट आया I का तो यहां से आएगा I/3, यहां से भी जाएगा I/3 और यहां से भी जाएगा I/3 का करंट, करेक्ट। अब I/3 का करंट यहां से पहुंचा यहां पे, सिमिलरली I/3 का करंट पहुंचा यहां से यहां पे और यहां से पहुंचा यहां पे, ये सब जगह पहुंचा I/3 का करंट। I/3 का करंट जो यहां पे पहुंचा, इसके बाद यहां से 2 रास्ते निकल रहे हैं, ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता। सिमिलरली यहां से 2 रास्ते निकल रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। यहां से भी 2 रास्ते निकल रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब चूंकि दोनों के दोनों रास्तों के ऊपर सेम रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो ये I/3 2 हिस्सों में बट जाएगा, I/6 एम्पियर,
I/6 एम्पियर। सिमिलरली ये I/3 I/6 एम्पियर I/6 में बटेगा और ये I/6 एंड I/6 में बट जाएगा। अब जरा देखिए, यहां से I/6 का आया, यहां से I/6 का आया, ये I/6 का आया और ये I/6 का आया, I/6 ये I/6, तो दोनों जुड़ करके ये बन जाएंगे I/3। सिमिलरली ये आया I/6 का और ये आया I/6 का, तो दोनों I/6 मिलके बन जाएंगे I/3। सिमिलरली I/6 का करंट ये आया, I/6 का करंट ये आया, ये दोनों के दोनों I/6 मिलके बन जाएंगे I/3। अब देखिए I/3 का करंट यहां से आया, I/3 का करंट यहां से आया और I/3 का करंट यहां से आया, ये तीनों जुड़ करके यहां से I का करंट बाहर और ये करंट I का करंट हमारा बैटरी के अंदर। अगर बैटरी पूरी तरीके से चार्ज्ड है, अगर बैटरी पूरी तरीके से चार्ज्ड है तो जितना करंट वो सप्लाई करती है उतना ही रिटर्न उसको मिलता भी है। ठीक है, चलिए ये तो हमने लगा दिया किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल। अब हम लोग लगाते हैं सेकंड रूल, क्योंकि हम लोग को करंट और रेजिस्टेंस दोनों निकालने हैं। तो मैं क्या करता हूं, कॉर्नर कॉर्नर से, क्योंकि अंदर कॉम्प्लिकेटेड मामला है पूरा का पूरा, हम लोग कोने कोने से निकलते हैं। जैसे ए से बी, बी से सी, सी से C1 और फिर यहां पे मैं ले लेता हूं कोई एक पॉइंट से E, ये मैं पॉइंट ले लेता हूं E, तो मैं यहां पे लेता हूं मेश ABC, C1 से आए E से वापस से A, ये मैंने क्लोज्ड मेश या क्लोज्ड लूप ले लिया। A से B, B से C से C1 से E और E से वापस से A। ओके, अब यहां पे हम लोग लगाते हैं किरचॉफ सेकंड रूल, जो होता है समेशन ऑफ EMF इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR के बराबर। तो जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, मतलब ये जो मेश हम लोगों ने ली हुई है, ये मेश मैं यहां पे बना देता हूं। ये मेश हमने कुछ ऐसी ली है, ये कुछ ऐसी, ये हमने मेश ली है कुछ इस तरीके की, ये मेश ली हुई है। तो देखिए इस मेश के अंदर हम लोग जो घूम रहे हैं, ये देखिए 10 वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल पे हमने टच किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल पे टच किया, तो +10 दैट इज इक्वल टू, अब लेंगे IR, यहां कुछ नहीं है, I/3 इंटू 1, I/3 इंटू 1 प्लस I/6 इंटू 1, I/6 इंटू 1 प्लस, सब डायरेक्शन में चल रहा है, I/3 इंटू 1, I/3 इंटू 1, बस तीन ही रजिस्टर है, I/3 इंटू 1, I/6 इंटू 1, I/3 इंटू 1 और यहां पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता कुछ तो हम उसे भी कंसीडर करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं I के साथ में। ठीक है, तो ये आ जाएगा tan विल बी इक्वल टू, इसका एलसीएम आएगा 6, तो आ जाएगा 2I प्लस I प्लस 2I, तो tan इज इक्वल टू 5I अपॉन 6, तो I विल बी इक्वल टू 10 इंटू 6 अपॉन 5, तो करंट आ जाएगा हमारे पास में 12 एम्पियर, है ना, 12 एम्पियर हमारे पास करंट आ गया। अब मैं लेता हूं, ये तो आ गया करंट I की वैल्यू, अब मैं लेता हूं A और C1, मैं लेता हूं AC1 बिटवीन AC1,
तो AC1 में V इज इक्वल टू आई आर अप्लाई करते ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, तो वो V है 10 और I है 12 इंटू R, तो V R अक्रॉस AC1, तो RAC1 आ जाएगा 10/12, ये आ जाएगा 5/6 ओम्स। तो ये आ गया रेजिस्टेंस बिटवीन AC1। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग को करंट भी निकालना है। हर विंग में एक एक विंग के ऊपर हम लोगों को करंट निकालना है। तो जैसे आप देखिए बैटरी करंट कितना है आई का, ये आंसर समरी दे रहा हूं, आंसर समरी ये मैं लिख रहा हूं यहां पे, विंग कौन सी विंग है और उसके अंदर में करंट कितना है। तो सबसे पहले मैं लेता हूं बैटरी विंग। बैटरी विंग से कितना करंट निकल रहा है आई का, और जो कितना है 12 एम्पियर का हो गया। इसके बाद में हम लेंगे AB AD AA1, AB AD AA1, उसके बाद में C1 B1 C1 D1 C1, कौन सा C1 B1 C1 और D1 C1, इन सब में करंट कितने का है I/3 का, मतलब 12/3, मतलब 4 एम्पियर का करंट है। इसके बाद बाकी की बची हुई विंग्स D, यहां से स्टार्ट करते हैं, BC B1, BC B1, उसके बाद में DC D1, DC D1, और उसके बाद में A1 B1 A1 D1, A1 B1 A1 D1, इन सब में करंट है I/6 का, मतलब 12/6, मतलब 2 एम्पियर का करंट है। ये हम लोगों ने आंसर की एक समरी बता दी, क्योंकि इतने ढेर सारे आंसर हम एक एक करके तो लिखेंगे तो भी चेक करने वाला सही से चेक नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया है, आंसर की एक समरी दे दी कि किस किस स्विंग में कितना करंट जा रहा है। ओके, गॉट द पॉइंट। तो ये बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन रहते हैं, आप कॉन्सेप्चुअली इनको बस अच्छे से समझें। गॉट द पॉइंट। चलिए फटाफट इसको कीजिए।